हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीनो क्लासेस। आज एनसीनो क्लासेस में मैं आपको अप्लाइड मैथ जो हम कर रहे थे इंडिसेस एंड लॉगरिथम उसकी सेकंड क्लास देने वाले हैं। तो पिछली क्लास में हमने आपको लॉगरिथम और इंडिसेस के करवाए थे। बेसिकली इंडिसेस के लॉ पढ़ाए थे, इंडिसेस के फॉर्मूले करवाए थे और इंडिसेस के बारे में समझाया था और उसमें कुछ क्वेश्चंस भी आपको करवाए थे। तो आज हम उसकी एक्सरसाइज जो 2.1 चल रही थी हमारी उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 के आगे के क्वेश्चन। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। थर्ड के दो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, दोनों को हम देखते हैं। पिछली क्लास में हमने बताया था आपको कि अगर पावर नेगेटिव में आ जाए तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। तो आपको करना क्या है कि 125 अपॉन में 8 की पावर 1/3 हो जाएगा ये। ठीक है, फिर क्या करना था कि हमने बताया था कि पावर के डिनोमिनेटर को देखना है। पावर का डिनोमिनेटर है 3, तो इनको भी 3 की पावर में कन्वर्ट कर देना है आपको। तो 125 किसकी पावर 3 होता है? तो 5 की पावर 3 125 होता है। और 8 किसकी पावर 3 होता है? तो 2 की पावर 3 8 होता है। अब ये जो बेस पावर क्या है आपकी सेम है, तो पावर सेम होने पर पावर एक ही आ जाती है। तो हमने बताया था ये हो जाएगा 5/2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई में 1/3, तो ये कैंसिल हो गया। तो आ गया आपका आंसर 5/2 ईजिली तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड ये कह रहा है कि 0.027 की पावर -1/3। अब इसमें तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर है नहीं, बट है कैसे कि आप इस पॉइंट को हटाओगे तो क्या आ जाएगा, नीचे हो जाएगा 3 जीरो आ जाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 3, तो 3 जीरो आ जाएंगे आपके। तो अब आप इसे लिख सकते हो ऊपर और इसे लिख सकते हो नीचे 27 को, और ये पावर हो जाएगी 1/3। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप? 10 की पावर 3, क्योंकि यहाँ 3 है, और यहाँ 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 3, और ये हो जाएगा 1/3। अब इसकी पावर सबकी दोनों की एक जैसी है तो बाहर आ जाएगी, तो 10/3 की पावर 3 इंटू 1/3, तो ये कैंसिल हो गया। तो आंसर आ गया आपका 10/3 आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है इनमें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ ये कह रहा है आपसे कि 8 की पावर -4/3 डिवाइड 2 की पावर -2। अब देखिए डिवाइड है, उससे पहले आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। किसको क्या लिख सकते हो आप? इसको लिख सकते हो, देखो पावर क्या है 3 और 4/3 और बेस डिनोमीटर क्या है 3, तो हम इसे किसकी पावर में कन्वर्ट करेंगे? 3 की पावर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई में -4/3। ठीक है, और नीचे इसे ले आते तो 2 की पावर -2, ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अभी हो गया आपका क्या? 2 की पावर -4, तो 2 की पावर -4 अपॉन में 2 की पावर -2 और होल पावर 1/2। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि अगर बेस सेम होता है, क्वेश्चन जो फॉर्मूला नंबर थर्ड था, बेस अगर सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। कब? जब वो डिवाइड में होता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगी? -4 तो पहले से ही थी भाई, माइनस हो जाएगी क्या? -2। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। अगर यहाँ पर क्या है, इसकी पावर है -4, तो यहाँ हमने लिख दिया -4, बीच में आ रहा है माइनस और नीचे फिर आ रहा है आपका -2। ठीक है ना, उसकी होल पावर आपके पास कितनी है? 1/2। फिर ऐसे ही अब इनको सॉल्व कर लीजिए। तो 2 की पावर -4 माइनस माइनस प्लस का 2 पावर 1/2, ये हो जाएगा 2 की पावर -2 पावर 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या हो गया? 2 की पावर -1, तो ये आंसर आ गया 1/2 आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना है इनमें, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का। ये पहला था, फोर्थ का सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकंड
क्या कह रहा है 27/8 की पावर 2/3। अब देखो बेस पावर का जो डिनोमीटर है वो 3 है, तो इसे भी कन्वर्ट कर देंगे 3 की पावर में। तो ये इसे क्या लिख सकते हैं 27 को 3 की पावर 3, और 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि हमारे पास पावर का डिनोमीटर कितना है 3, तो हमने इसे भी कन्वर्ट कर दिया 3 में। अब इसको क्या लिख सकते हैं भाई, माइनस है पहले, तो माइनस को सॉल्व करिए। माइनस का मतलब है कि न्यूमरेटर को डिनोमीटर में, डिनोमीटर को ऊपर, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 2। और यहाँ पर कंसेप्ट आ गया, अगर किसी की पावर 0 होती है तो हम जानते हैं कि वो क्या होता है 1। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं 3/2 की पावर 3, क्योंकि होल पावर आ गई आपके पास, मल्टीप्लाई में 2/3, ये कैंसिल हो गया, माइनस इसकी वैल्यू हो गई आपकी 16 प्लस का 1, 3/2 का स्क्वायर, तो 3/2 का स्क्वायर का मतलब होगा 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 2 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 4, माइनस का 16 प्लस 1, 16 प्लस 1 हो गया आपके पास कितना, माइनस का 15, ये हो गया आपका 9/4 माइनस का 15, एलसीएम आ गया आपके पास कितना, अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे आप, तो ये आ जाएगा आपका 4, तो 9 माइनस 60, ये आपका हो गया आप सीधे सीधा माइनस का 51/4 आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा कंसेप्ट लग ही नहीं रहे आपके, नॉर्मल वही कंसेप्ट लग रहे हैं जो इंडिसेस के छोटे वाले कंसेप्ट थे। ठीक है, नोट करिए इसे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का पहला बहुत ही सिंपल है, किसी की भी पावर 0 होती है तो हम जानते हैं कि वो होता है 1 प्लस। अब इन दोनों को इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि प्लस प्लस और बीच में क्या है मल्टीप्लाई है, तो इन दोनों को पहले सॉल्व करना है, इनको अलग सॉल्व करना है, इनको अलग सॉल्व करना है। ठीक है ना, ऐसा मत करना कि इसको इसके साथ प्लस कर दो आप, ये गलत हो जाएगा। तो पहले इसको अपना सॉल्व करना है, बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है प्लस, अगर क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, तो हम इसे क्या कर देंगे 3 की पावर -4 प्लस 6, प्लस पावर क्या है नेगेटिव में, नेगेटिव में अगर होती है तो ये क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमीटर में, डिनोमीटर न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस, इसे लिख सकते हैं आप 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 होती है आपके पास 9, और ये भी हो गया 9, 9 9 18, और ये 19/2, सॉरी 19 ओनली 19 सिंपल। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सेकंड कह रहा है 9 की पावर 5/2। सिंपल बात है, 9 की पावर 5/2, तो 2 है नीचे की तरफ, तो ये किसकी पावर 2 होता है 3 की पावर 2 ये होता है, और 5/2, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 5 की पावर 0, तो 5 की पावर 0 हो जाएगा आपका 1। सिंपल बात है, आप जानते हो। नेक्स्ट, अब ये माइनस है तो माइनस को पहले सॉल्व करिए, तो ये हो जाएगा उल्टा कन्वर्स हो जाएगा, और ये हो जाएगी पावर 1/2, तो ये 3 की पावर 5, तो भाई 3 की पावर 5 क्या होती है, आप चेक करिए कि 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करिए, तो 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 243, -3 माइनस का 81 का रूट, भाई 1/2 का मतलब क्या होता है रूट, ध्यान रखना 1/2 का मतलब क्या होता है रूट, और 1/3 का मतलब हो जाएगा क्यूब रूट। ठीक है, अभी ऐसे कंसेप्ट हमारे पास आने वाले हैं। ठीक है, तो 81 का रूट कितना हो जाएगा 9, तो 243 माइनस 3, तो 240, 240 माइनस 9, तो 231, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला 16 की पावर 3/4, तो 16 की पावर 3/4 को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 4 है, तो आप ये देखेंगे कि 16 किसकी पावर 4 होता है, तो 16 होता है भाई 2 की पावर 4 होता है, और साथ में मल्टीप्लाई में लिखा है 3/4 प्लस 2 इंटू भाई 1/2 की पावर -1 है, -1 का मतलब क्या हो गया कि इसको कन्वर्ट कर दो, तो कन्वर्ट कर देंगे तो 2 हो जाएगा ये आपका, और 3 की पावर 0 का मतलब हो गया 1, सिंपल। अब ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 3 बच गया, तो 2 की पावर 3 होता है आपका 8 प्लस 4 प्लस 1, तो ये हो गया आपके पास 12 और 1 13, ये हो गया आपका आंसर। देख रहे हैं ना आप कि कितनी इजी तरीके से आप निकाल पा रहे हो। अगर आपको लॉ नहीं पता होते तो यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है आपकी, ठीक है ना। तो अगर आपने अभी भी लॉ नहीं देखे, पहले सबसे पहले हमारी पहली वीडियो देखिए, देन फिर इसको देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड करते हैं। देखिए यह है क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड, आपका बहुत ही सिंपल है।
क्या कह रहा है 81 की पावर 3/4, तो 81 की पावर 3/4, अब 81 किसकी पावर 4 होता है, तो भाई 3 की पावर 4 करोगे आप तो आपका 81 आ जाता है, ठीक है ना। 3 की पावर 4 करोगे तो 81, यानी कि 3 को 3 से करेंगे 9, 9 को 3 से करेंगे 27, और 27 को जब 3 से करेंगे 81 होता है, ठीक है ना। और उसकी पावर 3/4 थी आपके पास, माइनस, अब माइनस लगा हुआ है तो पहले तो इसे कन्वर्ट कर दो, तो ये हो जाएगा 32 की पावर 2/5, ठीक है, प्लस इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और साथ में लिखा है 1/3 मल्टीप्लाई, माइनस है तो इसे कन्वर्ट कर दो, इसे लिख देंगे 2, और ये 2 की पावर 0 है तो 1। ईजी तरीके से करिए, नॉर्मल तरीके से करिए, तो आपको क्वेश्चन करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब इसे क्या लिख सकते हैं, 4 को 4 से कैंसिल कर दिया तो ये बच गया 3 की पावर 3, माइनस इसे क्या लिख सकते हैं भाई, पावर 5 में कन्वर्ट करना है क्योंकि डिनोमीटर क्या है 5 है, तो इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई में 2/5, प्लस ये तो कैंसिल हो गया आपका, तो 2 बच गया और यहाँ पर भी 2 आ गया, सिंपल। अब इसे लिख सकते हैं आप 2 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 हो जाएगा आपका 27, माइनस 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 2 हो जाएगा आपके पास 4, प्लस ये भी हो गया आपका 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, इजी तरीके से आंसर आ गया आपका 27 सॉल्व, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का पहला, क्वेश्चन नंबर 7 का पहला, देखिए ये क्वेश्चन वैसे ही आ गया जैसे अभी हम बता रहे थे आपको कि रूट अगर किसी के ऊपर लिखा है तो आप इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, क्योंकि ये स्क्वायर रूट होता है, जब किसी रूट पे कुछ ना लगा हो तो वो स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका, और अगर कुछ लगा हो जैसे कि 3 आ गया तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1/3। अगर ऐसे ही रूट फोर्थ आ गया, फोर्थ रूट आ गया आपका, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1/4, मतलब जो भी रूट के अंदर है वो क्या हो जाएगा, पावर में चला जाएगा, और वो भी फ्रैक्शन वाली पावर में चला जाएगा, ठीक है ना। जैसे 4 होगा तो 1/4, 2 होगा तो 1/2, 3 होगा तो 1/3, इजिली तरीके से। जैसे कि यहाँ पर है 4, तो इसे हम लिख सकते हैं 256 की पावर 1/4, या 3 है तो इसे लिख सकते हैं 64 की पावर 1/3, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसे, देखिए इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 तो है पहले से ही, और इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2, क्योंकि इसके ऊपर लगा है रूट, मल्टीप्लाई 256, अब 2, अब इस चीज को ना पहले से ही कन्वर्ट करके चलना कि भाई 256 की पावर 4, मतलब 256 किसकी पावर 4 होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है फोर्थ है, डिनोमिनेटर तो 4 ही आएगा, है ना। तो 256 किसकी पावर 4 होता है, 4 की पावर 4 करोगे तो आपका 256 होता है, और ये 4 लिखा है तो इसे आप 1/4 लिख सकते हो। अगर आप इसे नॉर्मली करना चाहते हो तो हम इसे इजीली तरीके से समझा देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, तो 256 की पावर 1/4 लिख लो इजी तरीके से, फिर इसे लिख सकते हैं 64 की पावर 1/3, क्योंकि यहाँ बाहर क्या है 3, माइनस ये नेगेटिव में है तो रेशियो क्या वो डिजिट क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2। अब ये देखिए 256, तो 256 को किस तरीके से कन्वर्ट करना है कि भाई यहाँ पर डिवाइड में है 4, तो किसकी पावर 4 256 होता है, यही चीज़ मैं यहाँ पर कर रहा था आपका। तो 4 की पावर 4 क्या होता है 256 होता है, और उसकी पावर भी 1/4 है, और डिवाइड में अब 64 किसकी पावर 3 होता है, क्योंकि यहाँ 3 लिखा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3 सॉरी 4 की पावर ही 3 64 भी होता है, ठीक है, और माइनस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, यहाँ 2 बचा, ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ 4 बचा, 4 की पावर 1 4, और यहाँ पर भी 4 बचा, और माइनस का यहाँ पर भी 4 बचा, सिंपल। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका 2 - 4, यानी कि माइनस का 2 आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड। अब देखिए इसमें क्या है कि पावर थोड़ा वेरिएबल में आ गई, बट घबराने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है कि सबका बेस एक कर देना है, सबका बेस एक कर देना है। जैसे कि यहाँ पर 5 है, तो इसे भी क्या कर सकते हैं 5 कर सकते हैं, इसे भी क्या कर सकते हैं 5 कर सकते हैं। कैसे कर देंगे, देखिए इसे क्या लिख सकते हैं 5, पावर को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 16, सिंपल, क्योंकि बाहर क्या है 2 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x, और इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉरी 12 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में इसे लिख सकते हैं आप 5 की पावर 2, और माइनस का 7 प्लस का 2x, ठीक है, जो इस तरीके से लिखा हुआ है। डिवाइड में इसे लिख सकते हैं आप 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 2x, ओके, बहुत ही सिंपल तरीका है।
ठीक है। फिर क्या करना है कि बेस अगर सेम होता है, फर्स्ट वाला रूल याद करिए, बेस अगर सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ऐड करने से पहले एक चीज और कर लीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 12 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई कर दो इसे अंदर, तो ये हो जाएगा माइनस का 14 और ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4x और डिवाइड में आपका हो जाएगा 5 की पावर 6x मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल। ठीक है। फिर अब ये बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो इसे लिख सकते हैं आप 5 की पावर 2x प्लस 12, 2x प्लस 12 प्लस ये, तो प्लस की जगह यहाँ पर आ जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है पहले से ही, माइनस का 14 प्लस का 4x। ठीक है। अगर ये ना समझ में आ रहा हो तो हम इसे वैसे ही कर देते हैं जैसे आपको समझ में आएगा, माइनस का 14 प्लस का 4x इस तरीके से लिख दिया, डिवाइड में 5 की पावर 6x। ठीक है। अब बाद में इसको कर देंगे, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं हम, है ना। अब देखिए कैसे करेंगे, 5 की पावर 2x प्लस 12, 2x प्लस 12, अब प्लस हटेगा ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस का 14 अब प्लस का 4x। ठीक है। डिवाइड में 5 की पावर 6x। अब कैंसिल करिए, देखिए क्या क्या कैंसिल होता है, 2x और 4x, 6x प्लस का 12 और माइनस का 14, तो माइनस का 2 हो जाएगा आपका, डिवाइड में 5 की पावर 6x। अब बेस सेम है और पावर बेस सेम है और डिवाइड में है, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी आपकी, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 6x माइनस का 2 माइनस का 6x, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो बच जाएगा 5 की पावर -2, -2 है तो ये हो जाएगा 5 की पावर 1/5 का स्क्वायर, तो 1/5 का स्क्वायर हो जाएगा 1/25 आंसर। ठीक है। बहुत ही सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना था, बस ध्यान रखना था कि बेस सबके क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का पहला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला देखिए क्या लिखा है, 32 की पावर 2/5। अब इस 32 को किस में कन्वर्ट करेंगे, उसमें कन्वर्ट करेंगे कि किसी की पावर आपकी क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो किसकी पावर 5 हो सकती है, 32, भाई 2 की पावर 5 करेंगे तो वो होता है आपका 32, तो इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई में 2/5। ठीक है। मल्टीप्लाई, इसमें क्या है कि पावर पहले नेगेटिव में है, तो नेगेटिव को सही करने के लिए क्या करेंगे, इसे लिख देंगे 1/4 और उसकी पावर 1/2 मल्टीप्लाई, किसकी किसकी पावर 3 करने पर 8 आएगा, तो 2 की पावर 3 करने पर 8 आएगा भाई, है ना। बहुत ही सिंपल है ये, तो अब आप बहुत बार कर चुके होगे। ठीक है। आगे इसे भी सही करेंगे, तो पावर नेगेटिव में है तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। ठीक। अब डिवाइड में है 64, अब बट इसे पहले सॉल्व कर लो, तो 64 किसकी पावर 3 होता है, तो भाई 4 की पावर 3 64 होता है और ये 1/3 हो गया। यहाँ तो ये कैंसिल हो गया और यहाँ ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर ये कैंसिल हो गया। ठीक है। अब क्या क्या बचा है, इजी तरीके से उतारिए, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया आपका 4 मल्टीप्लाई 1/4 की पावर 1/2 यानी कि हाफ, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 4 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 1/2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय, इसे लिख सकते हैं आप क्या, 1/4, क्योंकि स्क्वायर है ना उसका, स्क्वायर कर देंगे आप, तो ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा आपका पावर 4 और उसकी पावर 1/3। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई में 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइड में 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 की पावर 1/3 -1/3, ये हो जाएगा आपका, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इधर बचेगा आपके पास 4 डिवाइड में 1/4 मल्टीप्लाई, अब देखिए यहाँ पर है नेगेटिव, तो नेगेटिव होता है तो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 1/3। ठीक है। यहाँ पर हमें 4 की पावर -1 लिखना था, तो हमने थोड़ा सा गलती कर दी, तो ये हो जाएगा आपका 4 की पावर -1, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इजी तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 4।